आपका स्वागत है बी फर्स्ट टू कॉपी में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिज़ाइन कुछ बनाया था। हमने कहा था कि हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे और आज हम इसी के बारे में कुछ उपाय निकालेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं जो डिज़ाइन है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें कलर चेंज करना होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाएंगे रिसोर्स फोल्डर में, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉवर में है, मिड मैप है और वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ में आपको 3 चीज़ नजर आएगा, आप कलर्स नजर आएगा, स्ट्रिंग्स और थीम्स, ठीक है। मुझे नहीं पता ये काम कैसे करता है, ये आप कलर्स भी देखेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि रियल टाइम में चेंज दिखाई देता है कि नहीं, तो मैं इसको कुछ कर नहीं सकता। अगर आपको जानना है कि किस तरह से हम कलर चेंज कर सकते हैं, बस दो ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ सेट कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया हो, मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइज वाइज दिया हुआ है उससे आप शायद कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट का साइज है शायद, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन इशू है वो कलर स्कीम का था। आप देख सकते हैं मटेरियल का जो कलर स्कीम है वो प्राइमरी है। अब जब जाएंगे कलर में यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि कलर कहाँ से दिया जा रहा है, उसमें मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप यहाँ जाइए थीम में, कलर्स में, तो यहाँ आपको दिखाई देगा जो इसमें भी कुछ लिखा हुआ नहीं है कि प्राइमरी कलर कौन सा है, ठीक है। या थीम में आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं प्राइमरी कलर यहाँ दिया हुआ है, ऐप प्राइमरी कलर। तो मुझे पता नहीं किससे काम करे ये सब। तो मुझे लगता है कि आपको भी आइडिया नहीं होगा, अगर आप कोडिंग नहीं जानते, ऐप नहीं बनाते, तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा, जैसे जैसे मुझे नहीं है। तो हम डिज़ाइन कैसे करें आपको, हमने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह दिखाई दे रहा है, मगर हम कुछ आइडिया नहीं है। हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम सीख सकते हैं कि कैसे काम करता है। उसके लिए हम एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आस्क में पूछेंगे यहाँ पे कि हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ द ऐप। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं स्क्रीन का नाम लिख के कि माई एज ऐप, ठीक है, प्रीव्यू का किस तरह से कलर चेंज करना है। तो आपको यहाँ बतला दे, देखिए बोला है कि मेन एक्टिविटी में जाइए, हम एक्टिविटी में हैं, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं। उसके बाद बोला है कि फाइंड स्कैफोल्ड कंपोज़र, ओके। डायरेक्टली कॉपी कर दीजिए, इसको कॉपी कीजिए, कमांड एफ सर्च कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। अब बोल रहा है कि हेयर चेंज टू मेक, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कलर चेंज करने के लिए। तो सफ़र, और इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं मटेरियल, कलर स्कीम, बैकग्राउंड, उसका सरफेस। तो मान लीजिए वो चेंज करना है, अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ पे आके खोज सकते हैं। आप बार बार पूछेंगे कि किस तरह से करना है, नहीं करना है, वो बतला देगा और आप उससे चेंजेस कर सकते हैं, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक तरह से मान लीजिए हम तो डिज़ाइन का प्रॉब्लम शायद हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने में बहुत समय लग जाएगा। मगर एक आसान तरीका है जो मैंने कहा, आप एक्स का यूज करके बोल सकते हैं। दूसरा तरीका है एजेंट मोड का। ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी वो कोड लिखता है हमेशा गलतियाँ करता है। तो यही दिक्कत है इसका, आपको बार बार फिक्स करना पड़ेगा उस समस्या को। तो ये एक दिक्कत है। और आप चाहे तो दूसरा एआई टूल यूज कर सकते हो। उदाहरण तौर पे अपना, आपके पास, अगर आप इंडियन यूज़र हैं तो आपके पास प्रो वर्जन होगा। अभी जियो ऑफ़र कर रहा है प्रो वर्जन को, तो आप ले सकते हैं। और चैट जीपीटी फ्री है, तो आप दोनों इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब लिखना पड़ेगा तो आप याद रखिए कि आपको प्रॉम्प्ट लिखने आता हो। अगर नहीं भी आ रहा तो आप बोल दीजिए वो क्या चाहिए, ठीक है। मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ प्रॉम्प्ट लिखने के, ठीक है। तो मैं करता हूँ कि आई वांट टू क्रिएट ए एज कैलकुलेटर, ठीक है, फॉर मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड लिख देता हूँ, मोबाइल एंड्रॉयड। उसके बाद क्या क्या डालना है मुझे वो आप लिख दीजिए। जैसे कि मैं इसका लेता हूँ, कहाँ गया, ह्यूमन एज कैलकुलेटर लेके मैं ये करता हूँ। इसमें क्या क्या लिखा, टाइटल, इनपुट, बटन, शो, एड इनसाइड, इन्वायरमेंट, बटन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हो, तो मैं ये ऐड कर दूंगा। उसके बाद बोलूँगा कि यूज़ मटेरियल यूआई विथ प्रोफेशनल लुक
एंड और आप कर सकते हैं मिनिमल और कुछ भी चाहिए तो इसके लिए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए मटेरियल यूआई का। अगर आपका आइडिया नहीं है तो शायद आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम कि राइट प्रॉम्प्ट फॉर दिस सो आई कैन यूज ऑन एंड्रॉयड स्टूडियो एजेंट मोड। ठीक है, स्पेलिंग का कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएगा। तो आप देखिए बोल रहा है कि किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है एंड्रॉयड स्टूडियो एजेंट मोड में। देखिए ये क्या किया है, देखिए ये इस तरह से लिखा है क्लीन प्रोफेशनल लेआउट टाइपोग्राफी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये पूरा प्रॉम्प्ट है आपके लिए, ये पूरा प्रॉम्प्ट है। इसमें देखिए इनपुट है, बटन्स है, स्क्रीन 2 में डिस्प्ले कैलकुलेटेड है, हार्ट बीट्स है, यूज आइकन्स, इनबाउंड इनसाइट्स इस तरह से है, बटन्स इस तरह से है, टेक्निकल इस तरह से। तो आप देख सकते हैं या डेवलपर में इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमें पूरा कॉपी करना पड़ेगा, मगर आप चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकते हैं जो शायद आपको दिक्कत दे, मगर मुझे कुछ दिक्कत नज़र नहीं आ रहा। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चार जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ वेबसाइट्स हैं डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे हमारे ड्रिपल है और बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आपको यूआई मिल जाएगा आपके मोबाइल डिवाइस के लिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपको आइडिया के लिए, ठीक है। या फिग्मा हो गया, वहाँ पर बना सकते हैं खुद से, जैसे कि ये वेबसाइट है फिग्मा। तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, तो आप खुद से बना सकते हैं। आपको खुद से बनाना है तो आप यहाँ बना सकते हैं। खुद से बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप जो आपका यूआई है जल्दी डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप चेकिंग फाइल में, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ था गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाए जो आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप नया बनाएंगे तो उसमें आपको मटेरियल यूआई और सब मिल जाएगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ मिल जाएगा, आप डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर ठीक ठाक ही। मगर हमें उतना समय देना नहीं है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि ये प्रॉम्प्ट कॉपी करें और एंड्रॉयड में यहाँ डालें एजेंट मोड में, ठीक है। तो हम डालते हैं, ठीक है। हमने पूरा कोड कॉपी किया है, डाल देते हैं। आप चाहें तो इमेज बनवा सकते हैं। मान लीजिए प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिए, ठीक है। आप यहाँ आइए गेट इमेज में विथ दिस प्रॉम्प्ट, देखते हैं कि बना पाता है कि नहीं इमेज। देखिए ये सब ये तो कोड लिख रहा है, तो हमें इमेज चाहिए था। हम देख सकते हैं पहले कि कैसा देखने में लग रहा है, मगर ऐसा तो हो नहीं रहा। मगर पूरा कोड लिख रहा है किस तरह से है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मगर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप एजेंट मोड यूज कीजिए, जो आप देख सकते हो डिज़ाइन चेंजेस कर रहा है। मगर एक दिक्कत एजेंट मोड में है कि ज़्यादा समय जब भी वो कुछ चेंजेस करता है तो कभी गलतियाँ करता है। और आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया हो कोडिंग का तो आप आसानी से फिक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर आपको आइडिया नहीं है तब दिक्कत देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लूप में फंस जाता है। आप मेरे पीछे वीडियो देखेंगे, छठे या सातवें पार्ट में वो लूप में बार फंस जाता है, तो उस समय फिक्स करना थोड़ा दिक्कत होता है। उसके लिए मुझे बार बार एआई का इस्तेमाल करना पड़ता है, दूसरे मॉडल का। आप देख सकते हैं यहाँ एरर दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो हम वेट करते हैं कि कैसा डिज़ाइन बनता है। तो ये बार बार लूप में फंस जाता है एजेंट मोड, तो उसको फिक्स करने के आप एस्क यूज करिए या चैट जीपीटी, उसके अनुसार आप फिक्स कर सकते हैं। तो आपको इतना करना पड़ता है। मगर हम चाहते हैं कि जो जो डिज़ाइन है पहले हम देख सकें किस तरह से दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट कर दें एकदम आसान तरीके से, मगर वो हो नहीं पा रहा। आप चाहें तो अपना मान लें कि आपके पास जैसे कि हमारा डिज़ाइन है आपके पास, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे कि मैंने ऐसा स्क्रीनशॉट लिया, आप चाहे तो इसको बोल सकते हैं इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। ये डिज़ाइन है, आप ऐप का ले लीजिए डिज़ाइन, और एआई मॉडल को बोले इसको बदलने के लिए, बेहतर करने के लिए। अगर आपको कोई आइडिया है जो मदद कर सकता है इसमें, वहाँ जाइए, लिखिए और इसको ऐसे कर बेहतर कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिए, बेहतर बोले करने के लिए इमेज को वो बेहतर बना सकता है। उससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। मगर ये सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें समय बहुत बर्बाद होगा और शायद आप वो नहीं पा पाएँ जो आप चाहते हैं। उसके लिए आपके पास यही ऑप्शन है कि आप इस्तेमाल कीजिए
मगर मैं श्योर नहीं हूँ क्या चेंजेस हुआ है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ देखने में वैसा ही लग रहा है। ठीक है, हम रन कर देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं बोला है कि ये ठीक किया है, कॉन्फिडेंट दैट द इशू रिजॉल्व द एप्लीकेशन कंप्लीटेड नाउ, नाउ बिल्ड एपीके। हमने जो प्रॉम्प्ट डाला था पता है उसका चेंजेस किया है कि नहीं। ये तो बोल रहा है कि रिमूव लॉजिक, ठीक है, सिंप्लीफाइड ड्रॉप डाउन, बिल्ड एपीके। हमने जो डाला शायद उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप चाहे तो बार बार डाल सकते हैं, शायद दूसरा डिज़ाइन दे दे आपको, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमें चाहिए वो हमें मिला नहीं। देखिए यहाँ पे हमको दिखा दिया गया कि इस तरह से है। एक तरह से देखें तो यूआई ठीक ही ठाक है, ठीक है। तो अगर आप इस कोड को कॉपी करते हैं तो कुछ कुछ इस तरह का यूआई आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप जेमिनी का इस्तेमाल कीजिए। आप देख सकते हैं कि बेहतर सब कुछ दे दिया आपको, सब कुछ कोड लिख के दे दिया है। हम चेक करेंगे कि कोड काम करेगा नहीं सच में, ठीक है। आप देख सकते हैं ये यूआई भी ठीक ही ठाक है। इसको थोड़ा चेंजेस है जो हम कर सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी कोड लिखा हुआ है हम चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं। हमने तो कुछ दिया नहीं तो हमें एक तो नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उसमें से कुछ डालना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, पहले हम देख लेते हैं क्या काम कर रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें दे रहा है। तो हमेशा यही प्रॉब्लम होता है, जब भी आप एजेंट मोड यूज कीजिएगा कोई ना कोई दिक्कत आपको मिलेगा ही। आप फिक्स कर सकते हैं, सब बात नहीं फिक्स नहीं कर सकते। आप फिर से टाइम बोलिए फिक्स करने के लिए, वो फिक्स कर देगा। अगर नहीं होगा तो आप आस्क यूज कीजिए या चैट जीपीटी में आइए, आप बोलिए कि किस तरह प्रॉब्लम फेस करना है, वो फिक्स कर देगा, ठीक है। और अगर तभी भी नहीं तब आप कर सकते हैं, आप एजेंट मोड इस्तेमाल कीजिए, कई बार ये कर देगा। अगर नहीं हो रहा तब इसका इस्तेमाल कीजिए, आस्क का और चैट जीपीटी का। आपने पीछे वीडियो दे सकते हैं, उसमें पता चल जाए कैसे करना नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसको छोड़ देते हैं, हमारा एक और प्रोजेक्ट है एच कैल, तो हम इसमें चेंजेस करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ठीक है यूआई थीम है, ग्रेडिंग है, मेन एक्टिविटी है। तो मेन एक्टिविटी हम जाते हैं, आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है और यहाँ पर नहीं है, छोड़े इसको। हम डायरेक्टली चेंजेस करते हैं जो जेमिनी ने दिखाया था हमें। तो ये मेन एक्टिविटी डॉट के टी है, हमने इसको कॉपी किया पूरा, ठीक है। अब एक कॉपी किया हमने, अब यहाँ पर पेस्ट कर दिया सब कुछ। इसको हमने डिलीट किया पहले भी, इसको सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे कलर्स में, आप देखिए यहाँ पे यूए थीम कलर केटी है, कॉपी किया हमने। आप देख सकते हैं सेम फोल्डर है, सेलेक्ट ऑल भी, इसको हमने सेव किया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है यूआई थीम टाइप केटी, कॉपी किया हमने, टाइप का ऑप्शन, इसको रिप्लेस किया, सेव। इसके बाद आप जाते हैं पाँचवें में, बोल रहा है कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं पाँचवें में होम स्क्रीन है, तो यूआई स्क्रीन में डालना हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूआई डॉट थीम है, जिस तरह से लिखा गया हुआ है, ठीक है। देखिए ऊपर में जो इस तरह से है, ठीक है, हमारा यहाँ डॉट दिया हुआ है, हमारा थीम है। तो हम एक और फोल्डर बनाएंगे और ऐसा लिखे से लिखा हुआ था, हम यूआई का स्क्रीन डाल के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है, इसके अंदर ही हमें तो यहाँ पे करना होगा, ठीक है। यहाँ न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप देखिए कहीं फोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मुझे समझ में आ नहीं रहा इसमें क्या करूँ, चूज़ क्या करूँ। फाइल का ऑप्शन है, ऐड रिसोर्स डायरेक्टरी का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल डाटा डायरेक्टरी, इसको कैमरा देखते हैं क्या होता है। ओके, ऊपर खुल जा रहा है, तो ठीक है हम इसको बैक कर देंगे। हमें इसके अंदर एक और फाइल चाहिए, ठीक है, जो यूआई स्क्रीन हो, तो इसी के अंदर चाहिए मुझे। तो हमें क्या करना होगा, न्यू में जाते हैं, जावा क्लास है, कोटलिन क्लास फाइल है, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी करते हैं। तो डायरेक्टरी का नाम बोल रहा है, तो हमें तो समझ में आ नहीं रहा क्या चूज़ करना है, ठीक है। समझ में तो आ नहीं रहा हमें। ओ, तो आप चाहें तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम जस्ट पूछ सकते हैं आस्क में कि हाउ टू करेक्ट UI dot screen inside
आप पूरा नाम लिख सकते हैं, जैसे कि है ना, com.example.age_cal। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा तो आप आज के डायरेक्ट पूछ लीजिए, आपको बता दें किस तरह से करना है। तो ये बोल रहा है कि आप पहले जाइए स्विच द प्रोजेक्ट व्यू, पैनल में जाके एक्चुअल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, नेविगेट टू .com/example.com, राइट क्लिक, सेलेक्ट न्यू पैकेज। ठीक है, तो हमको और समझ में नहीं आ रहा है, तो और कंफ्यूज कर दे रहा है मुझे। ठीक है, और कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे यहाँ पे। तो हाँ, ठीक है, आपको बस ये जो फ्लो बोला है करने को करना पड़ेगा। बोला है स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू, टॉप कॉर्नर लेफ्ट में जाइए। देखिए यहाँ पैकेज है, उसके बाद बोल रहा है कि आपको जाना है नेविगेट टू फॉलोइंग पाथ, प्रोजेक्ट सोर्स फाइल। ठीक है, हमारा तो बिल्ड आ गया है। बोला एग्जाम्पल, हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। पैकेजेस, वैल्यू, ठीक है, .com, एज कैलकुलेटर, UI थीम। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या, न्यू फाइल पैकेजेस। ठीक है, पैकेज है यहाँ पे, एंड्रॉयड है, मेन है। ठीक है, न्यू पैकेज का नाम बोल रहा है। ठीक है, तो हम जस्ट करते हैं UI.screen। हाँ, पता है हम गलती कर रहे हैं कहीं कहीं, SCR.screen। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं नीचे आ चुका है, हमें इसके अंदर चाहिए था। हम इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसके अंदर डाल नहीं सकते हैं, तो हमें एच कैलकुलेटर के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलती होगी हमसे, इसको डिलीट करते हैं। देखते हैं क्या काम करता है कि नहीं सच में, तब कोई और तरीके ढूंढते हैं हम। पैकेज जाते हैं। ठीक है, अब मेन है, तो मेन में हम एच कैलकुलेटर में जो है, ओके, पैकेज का नाम डाल देते हैं UI.screen। ठीक है, हमें गलती समझ में कहाँ गलती हो रहा है, फिर से डिलीट मारते हैं इसको, फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ जाना है न्यू पैकेज, ठीक, ओके करते हैं। ये .cal है ना, इसके बाद आपको बस देना है UI.screen। हमें लगता है ये दिक्कत हो सकती है, और UI स्क्रीन। ठीक है, देखिए क्या करना बोल रहा है आपको, जो एक्सपैंड फोल्डर एज कैलकुलेटर, राइट क्लिक डायरेक्टरी, सेलेक्ट न्यू पैकेज, टाइप UI एंड प्रेस एंटर। ठीक है, ये बोला है कट करने के लिए यहाँ पे। उसके बाद बोला है पैकेज। ठीक है, उसके बाद बोला है, उसके बाद बोला है UI। ठीक है, यह थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये UI बोल रहा है नाउ create the skin package। नाउ राइट click on the newly created UI directory, select new package dialog screen at the presenter। UI पहले से है, ये बोला गया हुआ है .screen, और एग्जिस्ट है, और यहाँ पे है। ये डिलीट भी नहीं हो रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पता नहीं किसे क्या हुआ मगर। ठीक है, हम लिखते हैं होम स्क्रीन SCR.en screen.kt। ठीक है, हमें समझ में नहीं आया क्या करना है।
देखिए आपको आइडिया नहीं हुआ तो इसको डालना आपको आसान नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना भी आसान इधर सोचा था हमने, कोरियापंथी करने में तो हम आगे हैं। इसको कट कर दूंगा। सकते हैं कि हमें स्किन बनाना है तो मान लीजिए हम डेट करते हैं, ठीक है। तो नया आप बनाना चाहते हैं तो बस क्लिक कीजिए यहाँ पे, फिर क्लिक कीजिए न्यू में, उसमें जाए पैकेज में, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए UI जैसे लिखा हुआ है, उसके बाद SCR स्क्रीन, ठीक है। आप देखिए बन चुका है, UI के अंदर है स्किन और थीम। तो हमने जो चेंजेस किया वो चेंजेस नहीं हुआ है, हम फिर से करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फिर से। ये जो मेन एक्टिविटी पैकेज है हमने कॉपी किया, इसको हमने कॉपी किया, फिर से पेस्ट किया, सेव, ये ठीक ठाक है, मेन एक्टिविटी हो गया। और ये है थीम किट, हम जाते हैं थीम में, सेट करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, थीम हो गया। अब आएगा, ये रहा टाइप और कलर रहा। हम लास्ट टाइम कलर भूल गए थे, जैसे कलर को भी थीम भूल गए थे, सॉरी फॉर दैट। तो कलर हो गया। अब हमें टाइप को डालना है, तो यह टाइप, लगभग सब कुछ वही कोड है, सेव हो गया। अब पांचवा आता है हमारा, ये बोला है कुछ इस तरह दिखाई देना चाहिए, ठीक है, इस तरह बता रहा हूँ, हम कॉपी करते हैं। देखिए UI में स्किन्स हमने कर दिए, वो स्किन्स है, हमने स्किन लिखा है। देखते हैं क्या रीनेम कर सकते हैं कि नहीं, रीनेम का ऑप्शन देना चाहिए, मगर हमें नज़र तो आ रहा है स्किन्स, इसका नाम होगा स्क्रीन्स, ठीक है, SCREEN स्क्रीन्स। चेक कर लीजिएगा, वहाँ कोई दिक्कत हो सकता है, ठीक है। रिफैक्टर कर दिया हमने, स्क्रीन्स आ गया, SCREEN स्क्रीन्स। इसमें है होम स्क्रीन डॉट KT, सो कॉपी करते हैं, होम स्क्रीन डॉट KT, इसको सेट करते हैं। और फिर इसमें ही हम न्यू में जाएंगे और करेंगे कोटलिन क्लास एंड फाइल। तो नाम लिखेंगे क्या, कैपिटल में होम, कैपिटल S, स्क्रीन्स, अब नाम ठीक से चेक कर लीजिए, स्क्रीन है .kt, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फाइल हमारा, इसके अंदर बस कॉपी करना है और पेस्ट करना है जितना भी हमको, ठीक है। सब कुछ हो गया, यहाँ पे सेव करना है इसको। अब आते हैं हम नीचे आएगा, देख सकते हैं ये है रिजल्ट स्क्रीन डॉट KT। आप क्या इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, कॉपी कीजिए, जाइए यहाँ पे न्यू फाइल में जाइए, कोटलिन क्लास में जाइए, पेस्ट करके क्लिक कीजिए। अब हमें बस कॉपी करना है इसको, फिर इसमें डाल देना है, पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उसका सेव कीजिए। ये डॉट हो गया। उसके बाद आता है हमारा, तो ये है कंपाउंड इनसाइट्स, सो हमें एक और बनाना पड़ेगा, ये नाम है कंपोनेंट्स, ओके। तो सेम करना है आपको, जाना है इसमें, यहाँ जाना है, ठीक है। इसमें बस हमें करना है क्या है, एक न्यू पैकेज करना है, UI डॉट, उसके बाद नाम, एंटर कर दीजिए। देखिए कंपोनेंट्स हो चुका, ठीक है। इसमें हमें बनाना है ये, कॉपी कीजिए, अब सर्च करते हैं हम, ठीक है। इसमें एक नया फाइल में जाएंगे, कोटलिन क्लासेस फाइल में, उसका नाम आप पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे एंटर कीजिए, फिर से कॉपी कर लीजिए जो फाइल जो भी है, फिर इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, फिर सेव कर देंगे, ठीक है। ये सेव हो गया। और चेक करते हैं, हो गया 7वां या 8वां रहा, ये हमको ये बनाना पड़ेगा ना। फाइनली द यूटिलिटी क्लास फॉर कैलकुलेटर, जो यूटिल है, ठीक है, ये दिखा रहा है यूटिल। अब चेक कीजिए क्या ऐसा फोल्डर है कहीं पे, आप देख सकते हैं, हमें चेक कर लेना पड़ेगा एक बार फिर से कि ऐसा फोल्डर है कि नहीं। तो हमें तो नज़र नहीं आ रहा, हमें सिर्फ मेन एक्टिविटी मिल रहा है, गेटिंग मिल रहा है, ठीक है। और जो यूटिलिटी फोल्डर है वो कहाँ पे होगा ये समझ नहीं आ रहा हमें, क्योंकि डायरेक्टली लिखा हुआ है यूटिल। आप देख सकते हैं पहले जो लिखा हुआ था, तो ये था डायरेक्टली इसका अंदर, UI के अंदर, UI कंपोनेंट्स, ओके। मगर हम डायरेक्टली देखें यूटिल, उसके बाद जो फाइल का नाम है वो, तो हम इसको बाहर रखते हैं, ठीक है, जहाँ पर मेन फोल्डर है यहाँ पे, तो हम पैकेज हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और नया हम पैकेज लेंगे, न्यू में जाइएगा, फिर पैकेज में क्लिक कीजिएगा, और नाम क्या है इसका, नाम है यूटिल, तो हम यूटिल क्लिक करेंगे, ठीक है।
उसको बस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं एक और खुल गया यूटिल। इसको हम सेट करेंगे, एक नया फाइल लेंगे कोटिन क्लास का। उसके बाद जो नाम लिखा हुआ है calculator.kt, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें बस यहाँ पेस्ट करना है, एंटर कीजिए। इसका जो भी कोड है आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लगभग हमने वो सब कर दिया जो करना चाहिए था। देखते हैं कुछ और बाकी है कि नहीं। तो लगभग सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अगर अब हम ऐप रन करना चाहते हैं, देख लीजिए हमें पता चले कितना दिक्कत है कि नहीं इसमें, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है। द वर्जन ऑफ द कंपोजर कंपाइलर कोटलिन is 1.9 but appear using 202 is not known to be compiler. Please consult the Kotlin compatibility map. तो दिस वर्जन 1.5.1 यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंपोज requires around 1.9 but you appear to be using Kotlin 2.0 which is not compatible. तो हम बोलेंगे कंपोजर कंपायर है वो है 1.51, ठीक है। या हम डायरेक्टली ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये कॉपी कर लेंगे और जो चैट यहाँ पे जेमिनी पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब बोलेंगे कि आई एम सेइंग दिस इशू। तो ये शायद आपको जवाब दे दे क्या करना नहीं करना है, थोड़ा वेट कीजिए। बोला कि पहला ऑप्शन आपके पास है कि अपडेट कंपायर विथ रिकमेंडेड दिस परफेक्ट अप्रोच फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हेल्थ एंड लेवरेज फॉर लेटेस्ट फीचर्स एंड बग फिक्स कंसल्ट मैप। ओके, find computation look for composer compiler listen as compared to 2 as my last update or newer update in GoKits or build create open. Okay, using Go for DCL locate composer example downgrade your Kotlin version 1.0 less recommended. इसमें करना क्या है, आप जाएं Kotlin plugins में by false। सच में तो हमें समझ में नहीं रहा इसको क्या करें हम। बोला है गो टू कंप्यूटर मैप, ठीक है। ये हमें आइडिया नहीं है कैसे काम करता है। तो हम देखिए, मान लीजिए कुछ करना नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, बोले कि यहाँ पे एजेंट मोड में हम बोलेंगे कि फिक्स दिस इशू। ओके, हमने बस यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये देखिए दूसरा फाइल है एच कैलकुलेटर है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस किया नहीं है, ठीक है। हमने कहा फिक्स दिस इशू, अब वो समझ रहा है कौन सा कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। तो हमें वेट करना पड़ेगा कुछ समय तक, वो शायद प्रॉब्लम फिक्स कर सके। देखिए यहाँ बोल रहा है कि कंपोजिशन कंपाइलर वर्जन में कोई दिक्कत है और इसको ये फिक्स करेगा, ठीक है। तो हमें बस वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या ये काम करता है कि नहीं। देखिए मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। ये जो वर्जन कंट्रोल है समझ से बाहर है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर कोटलिन वर्जन्स है, ये कंपाइलर्स है। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा कुछ, ठीक है। तो अगर आपको ऐप बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा सब, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिना कोई मेहनत किए हुए ऐप बना सकूँ, मगर जब भी मैं कर रहा हूँ कोई ना कोई दिक्कत मुझे फेस करना पड़ता है। मैं लगभग 5-6 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा दिन से। ऐप तो बना लेता हूँ लगभग, मगर जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ उस तरह बनाने के लिए मुझे बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, जो मुझे समझ में आ ही ना मैं क्या करूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कुछ अपडेट करने के लिए बोल रहा है, बोला कि 8.4 हैज़ बीन अपग्रेडेड अवेलेबल। इसको अपडेट कर, मुझे नहीं पता करता क्या है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस किया जा रहा है, मगर फिर से ये एरर हो चुका है और बोला फिर से वो फिक्स करेगा। तो हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि कब तक ये प्रॉब्लम फिक्स होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एरर दिखा रहे हैं और ये डाउनग्रेड कर दिया। देखिए आई हैव डाउनग्रेडेड
the Kotlin version to be completed with the compose compile. I will now select the project and build the APK. This should finally resolve the all the issue. अब देख सकते हैं डाउनग्रेड कर दिया है, मगर तभी भी प्लगइन कुड नॉट बिकॉज यहाँ कर रहा क्लास पर डिफरेंट, तो यहाँ दिक्कत दे रहा है। तो आप थोड़ा देर वेट कीजिए, ये जो एजेंट मोड है आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो ये दिक्कत होता है, मैं बोलूँगा। तो जब आप मान लीजिए ChatGPT यूज कर रहे हैं या जेमिनी बना रहे हैं ऐप, तो पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप पहले बोल दीजिए मुझे ऐप बनाना शुरू से, तो वो बतला दे किस तरह सेटिंग करना है, क्या चूज़ करना है, तो आपको आसान होगा, ठीक है। आप एजेंट मोड यूज कर सकते हैं, बेहतर होगा। मगर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं फ्री ये फ्लैश है, ठीक है। तो ये फ्री में अवेलेबल रहता है, तो इससे आप कर सकते हैं ठीक ठाक। हम प्रो यूज नहीं कर रहे अभी, देख सकते हैं। तो ये फिक्स कर रहा है। मान लीजिए कुछ करना नहीं है तो एजेंट मोड पर भरोसा कीजिए, आप उसको परमिशन दिए, वो करता रहेगा आपके लिए। तो यह बस एक सोल्यूशन है। अगर नहीं तो आप ChatGPT या जेमिनी का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए क्या बोला है कि आई एम सॉरी दैट आई वॉज अनएबल टू रिजॉल्व दिस इशू, आई एम ऑल द टूल्स एंड टेक्निक एट माई डिस्पोजल। सो ये एजेंट मोड भी कर नहीं पाया, ठीक है। अब हमें भी फिक्स करना पड़ेगा, तो दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी करें पूरा को, ठीक है। और आप चाहे तो आस्क मोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि हाउ टू फिक्स इट। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फाइल है। तो बोल रहा है कि मैनी ऑफ बिल्ड asking for this Kotlin plugin. However, another part of your gradual likely settings has already pasted newer version onto this. The solution, you need to align the Kotlin version, simple sequence approach, remove the version, modify app KTS, ठीक है। तो हम पता करना पड़ेगा फाइल है कहाँ पे। तो आप ऐप बिल्ड में जाइए, आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप बिल्ड, ओके, क्या यहाँ पे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजेस किया जा रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लगइन आईडी है और ये वर्जन है शायद एंड्रॉयड का। तो दिक्कत यहीं पे कहीं पे है। तो कोटलिन कंपाइल एक्सटेंड है 1.58 है, ठीक है। तो यहीं पे कहीं गड़बड़ी है जो हमें फिक्स करना है। तो बोला है कि जाइए प्लगइन्स में, हम प्लगइन्स कहाँ खोजेंगे, सर्च करते हैं कमांड फाइंड प्लगइन्स में जो एप्लीकेशन है उसका जो वर्जन है 1.3, ठीक है। रिमूव द सेक्शन, अब बोला है कि आपको ये दोनों हटाना है बस, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। हमने सेव किया। अब बोल रहा है साइन का प्रोजेक्ट, तो हमें शायद इसको यूज़ करना पड़ेगा। ये है क्या, देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है इस पर। आप देख सकते हैं कि ये फाइल डाउनलोड कर रहा है। मुझे आइडिया नहीं था मैं क्या टिप दिया गलती से। ये एक तरह से बिल्ड करेगा, इतना पता है मुझे। तो कुछ और देर वेट करते हैं। तो मैं पहले बोल दूँगा आप अच्छे से यूज करना सीख लीजिए एंड्रॉइड स्टूडियो, कम से कम प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है तो वो आपको बहुत मदद देगा। मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी आइडिया मिल रहा है किसे यूज करना है। तो आप देख सकते हैं, कुछ समय वेट कीजिए, आपका हमें आइडिया मिल जाए क्या करना नहीं करना। तो आप चाहे तो हम डायरेक्टली एक नया ऐप बना के, आप चाहे नया फाइल ऐप बना के ट्राई कर सकते हैं, तो उसे हम कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्ड कर रहा है। कोई दिक्कत होगा तो हमें बतला दिया जाएगा क्या दिक्कत है नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारा डिवाइस रन कर रहा है अभी। तो देखते हैं कितना समय लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉग कैट में, और ये रनिंग का है। प्रॉब्लम्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो यूज़ वर्जन कैटलॉग्स एंड बिल्ड में चेक करते हैं। हमें कुछ और वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये सब क्या जा रहा है जो हमें आइडिया नहीं क्या हो रहा है।
तो जैसे मैंने कहा कि आप ये जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप पूरा जो बनाएंगे आप, तो एक ही एआई का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए आसान होगा। आप देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये वाला, वो सॉल्व हुआ नहीं। ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। हमने कोशिश किया मगर हो नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। ओपन बिल्ड व्यू, नहीं हो रहा। हमने जो जो उसमें कहा गया था हमने किया, मगर तभी नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए हम पता भी नहीं कर पा रहे हैं दिक्कत कहाँ पे। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया आस्क जेमिनी, ठीक है, आप क्लिक कीजिएगा तो आपको बतला देगा दिक्कत कहाँ पे। देखिए, इसलिए यू आर इनटू बिटवीन जेटपैक कंपोजर कॉटलिन कंपाइलर। ठीक है, जो एजेंट मोड है उसने सब कुछ कोड लिख दिया है, तो यहाँ कुछ दिक्कत तो दिखाई नहीं दे रहा। हम रन कर देखते हैं क्या होता है। तो डिवाइस में हम आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब ठीक ठाक ही है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं दोनों को। ओके, कुछ नोटिफिकेशन मिला था, फिर से ट्राई मारते हैं, नथिंग टू शो। फिर से ट्राई करते हैं। जो ये ऐप है, हम क्लिक मारे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, देखते हैं कि कहीं कैटलॉग में लॉक कैट्स। तो जैसे देख सकते हैं जो टाइमिंग है सेम टाइमिंग है, तो फिंस्की कुछ नाम है। ठीक है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है आरसी का। जैसे हमारा ऐप तो खुल चुका है, देखते हैं क्या हो रहा है। लॉन्च ऑन डिवाइस, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है कि एरर रनिंग ऐप, डिफ़ॉल्ट एक्टिविटीज नॉट फाउंड। ओके, हम सब क्लोज कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेन एक्टिविटी यहाँ पे है, तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं है। हम यहाँ स्क्रीन में चेक करते हैं और यूजिंग कंप्यूटर प्रीव्यू, कि ये तो हमें नया दूसरे पेज में ला दिया है। क्लोज द ऐप। आप देख सकते हैं कि हमने जो सॉल्व करने को बोला था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तक हमें वही मिल रहा है जो हमें नहीं चाहिए था। जैसे आप देख सकते हैं जो ये पेज है, ये तो हमें लगता है कि पुराना ऐप का है। देख लेते एक बार चेक करके। हाँ, ये पुराना ही ऐप का है। ठीक है, तो जो हम बोले हैं करने के लिए वो हो नहीं रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ एरर दिखा रहा है, इसको हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कुछ समय लगेगा फिक्स करने में इसको। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोशिश करेंगे एक नए तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, मुझे नहीं लगता इससे कुछ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। जो पेज है ये एज कैलकुलेटर 2 का है, ये भी दिमाग ख़राब करता है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हैं, हमने इसको सॉल्व किया है, मगर तभी भी ये काम नहीं कर रहा। एक और ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो इसे देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने ये डिज़ाइन बनाया, बोला करने के लिए, तो कर नहीं पाए, बहुत सारे एरर दिखाए। उसके बावजूद भी जो हमने कहा, आप देख सकते हैं यहाँ एक्टिविटी नॉट फाउंड, तो यहाँ भी दिक्कत है। आप देख सकते हैं कि हमने सही किया जैसे इसमें लिखा हुआ था, तभी हम नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं हमने कोई गलती नहीं की, हमने मेन एक्टिविटी में फुल डाला, सब कुछ किया, तो तब भी नहीं हो पाया। हमने एजेंट मोड किया, उसके बावजूद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिला जो हम चाहते हैं, ऐप बना ही नहीं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको हम जेमिनी से बना देखें। हम देखना चाहते हैं क्या हम बना सकते हैं कि नहीं। जहाँ तक बात डिज़ाइन की है, तो मैंने जो भी आपको आइडिया दिया था कि आप वो सब यूज कीजिए, वो बेहतर होगा। जहाँ तक बात है इसको हम ट्राई कर देखेंगे।
इसका हमने ट्राई तो किया था मगर हमें कुछ खास अब देखिए कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, कुछ ज़्यादा कुछ डिज़ाइन चेंजेस नहीं किया था। तो इसको हम बेहतर और कर देखेंगे प्रॉम्प्ट को, जिससे कि हमें आइडिया मिल सके। तो उसके लिए आपको थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी है, मटेरियल यूआई या जो भी यूआई जो हम फ़ोन में यूज करते हैं उनका जानकारी होना ज़रूरी है। उससे हमें आसानी से मदद मिल सकता है कि हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।